नमस्कार दोस्तों, कहानी चक्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कल्पना कीजिए एक सुनहरी गर्मा गर्म जलेबी आपकी थाली में रखी हो। उसकी कुरकुरी परत से टपकता मीठा रस, हवा में घुलती हुई ताजगी भरी खुशबू, और जैसे ही आप उसे उठाते हैं वह हल्के से झुक जाती है। बस इंतजार कर रही है कि आप उसका पहला निवाला लें। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है, बस आप और वह जलेबी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस साधारण दिखने वाली जलेबी के पीछे छुपा है एक असाधारण इतिहास, एक ऐसा सफर जो समय की धूल से उठकर हमारी थालियों तक पहुंचा है। जलेबी सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये सदियों पुरानी सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं की गवाही देती एक मीठी दास्तान है। कहां से आई थी जलेबी? क्या ये हमेशा से भारतीय रही है? कैसे ये हमारे त्योहारों, हमारी खुशियों और हमारी यादों का हिस्सा बन गई? आज हम आपको ले चलेंगे इस करारी, रस भरी जलेबी के अद्भुत इतिहास, अनोखे स्वाद और भारतीय परंपरा के साथ उसके अनमोल रिश्ते की एक ऐसी यात्रा पर, जिसे जानने के बाद आप अगली बार जलेबी खाते समय उसे नए नजरिए से देखेंगे। तो तैयार हो जाए इस मीठी यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं हमारी प्यारी जलेबी की असली कहानी। जलेबी का सबसे पहला जिक्र मिलता है 13वीं शताब्दी के एक फारसी ग्रंथ किताब अल-तबीख में। यहाँ इसे जुलाबिया कहा गया था, एक ऐसी मिठाई जिसे गर्मा गर्म चीनी की चाशनी में डुबोकर परोसा जाता था। लेकिन यह मिठास और भी पुरानी है। 10वीं शताब्दी के फारसी और मध्य एशियाई लेखों में भी जलाबिया या जोलाबिया का उल्लेख मिलता है, जिसे रमजान के दौरान रोजा खोलने के लिए खाया जाता था। अब सवाल उठता है, जलेबी भारत कैसे पहुंची? अरब व्यापारी और सूफी संत जब व्यापार और धर्म के प्रसार के लिए भारत आए, तो वे अपने साथ जुलाबिया भी लाए। भारत के पश्चिमी तट, गुजरात, मालाबार और कोंकण क्षेत्र इस मिठाई की पहली भारतीय जमीन बने। लेकिन भारत ने सिर्फ इसे अपनाया नहीं, बल्कि इसे अपना बना लिया। यहाँ की खुशबू, स्वाद और परंपराओं ने इसे बदल दिया। रस से भरी, करारी और बेहद स्वादिष्ट जलेबी में उत्तर भारत में जलेबी, गुजरात में फाफड़ा जलेबी के साथ, महाराष्ट्र में जलेबी, बंगाल ओडिशा में जलेबी, दक्षिण भारत में जिलाबी और नेपाल में जेरी। आज जलेबी सिर्फ एक मिठाई नहीं रही, ये हमारी यादों, हमारे त्योहारों और हमारी परंपराओं का हिस्सा बन चुकी है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भी जलेबी बेहद लोकप्रिय है। अंग्रेजी में इसे फनल केक कहा जाता है, क्योंकि यह आकार में फनल जैसी होती है। कुछ लेखों में इसे भारतीय मूल में जलवल्लिका भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आलू की जलेबी बेहद प्रसिद्ध है, जबकि वाराणसी में इसे कचौड़ी सब्जी के साथ परोसा जाता है। तो दोस्तों, क्या है इस स्वादिष्ट जलेबी बनाने की प्रक्रिया? जलेबी कैसे बनती है, जानते हैं। इसके लिए चाहिए मैदा, इलायची पाउडर, केसर और थोड़ा सा प्याज। इसे एक मलमल के कपड़े में भरा जाता है, जिसमें होता है छोटा सा छेद, और फिर इसे घी या रिफाइंड तेल में सुनहरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है। फिर गर्मागर्म चाशनी में डुबोकर तैयार होती है जलेबी। और हाँ, इसका एक और करीबी रिश्तेदार है इमरती, जो आकार में बड़ी, मोटी और स्वाद में अलग होती है, पर उतनी ही खास। लेकिन जलेबी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे जानेंगे कैसे ये बन गई हमारे त्योहारों की जान, और कैसे हर उनके दिलों में बनाए अपनी खास जगह। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस मीठी यात्रा में। जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो जहन में आता है शाही महल, शाही खानपान और शाही रस्में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या जलेबी भी मुगलों की रसोई में होती थी? इतिहास के पन्नों में इसकी हल्की परछाइयां जरूर हैं। 13वीं शताब्दी के फारसी ग्रंथों में जिसे जलाबिया कहा गया, वही मिठाई मुगल दरबार तक भी पहुंची। अकबर के जमाने की मशहूर किताब आईने अकबरी में कई मिठाइयों का जिक्र मिलता है। हालांकि जलेबी का नाम सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन चीनी में डूबी मिठाइयां जैसे अम्बर, मुरब्बा और मीठे पराठे से मेल खाती रेसिपी जरूर दिखाई देती हैं। माना जाता है कि रमजान में रोजा खोलने के समय शाही इफ्तार में भी जुलाबिया या उसके जैसे व्यंजन परोसे जाते थे। केसर, गुलाबजल और शुद्ध घी में पकी ये मिठाइयां सिर्फ स्वाद नहीं, शान का प्रतीक थीं। धीरे धीरे ये मिठाई शाही रसोई से निकलकर आम लोगों के दिलों और बाजारों तक पहुंच गई, और बन गई वो जलेबी जिसे हम आज भी प्यार से खाते हैं। जलेबी ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस मिठास का नाम है, जो हर खुशी में घुली होती है, कभी तश्तरी में सजी होती है,
तो कभी यादों में बस जाती है। शादी ब्याह का कोई भी शुभ अवसर हो, कन्यादान से लेकर विदाई तक, मिठाई की थाली में जलेबी की उपस्थिति शुभ मानी जाती है। जलेबी को मिठास, समृद्धि और एक सुखद भविष्य का प्रतीक माना गया है। कहते हैं शादी की रस्में अधूरी लगती हैं जब तक जलेबी की पहली बाइट मुंह में न घुल जाए। भारतीय त्योहार जहां हर रंग, हर रोशनी, हर मिठास में जलेबी की झलक मिलती है। दशहरे के मेले में या ईद की सर्द सुबह में हर त्योहार की मिठास में शामिल होती है ये गोल गोल खुशियां। कभी रबड़ी के साथ घुलती है, तो कभी गुजराती फाफड़ा के साथ रंग जमाती है, और कई इलाकों में जलेबी को गरम कचौड़ी या मसालेदार समोसे के साथ खाना तो एक अनोखी परंपरा बन चुका है, जहां तीखापन और मिठास मिलकर एक बेमिसाल स्वाद रचते हैं। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन जलेबी की मिठास आज भी वैसी ही है, चाहे वो गली का नुक्कड़ हो या 5 स्टार होटल का मेन्यू। जलेबी ने हर दिल में अपनी जगह बना ली है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर किसी के चेहरे पर जलेबी की मिठास से मुस्कान खिल उठती है। जलेबी जो न सिर्फ स्वाद है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों और हमारी भारतीयता का भी एक सुनहरा प्रतीक बन चुकी है। दोस्तों, जलेबी का रिश्ता सिर्फ इंसानों की खुशियों से ही नहीं जुड़ा, बल्कि ये देवी देवताओं के आशीर्वाद का भी एक अहम हिस्सा रही है। भारत में कई जगहों पर भगवान के भोग में जलेबी का विशेष स्थान है। विशेष रूप से राधा कृष्ण, गणेश जी और कई देवी देवताओं को जलेबी का भोग चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जलेबी जैसी रसपूर्ण, मीठी वस्तु से भोग लगाने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। गणेश चतुर्थी पर तो कई स्थानों पर गणपति बप्पा को मोदक के साथ जलेबी भी अर्पित की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया, जलेबी का वह सुंदर गोल आकार सिर्फ दिखने के लिए नहीं है। कहते हैं जलेबी का घुमावदार रूप जीवन के चक्र यानी संसार के अनंत चक्र का प्रतीक है। एक ऐसा चक्र जिसमें जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म सब कुछ समाहित है। इसका अंतहीन घेरा हमें याद दिलाता है कि जीवन चलता रहता है, मिठास बनी रहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। जलेबी का भोग न केवल हमारी आस्था का प्रतीक है, बल्कि हमारे जीवन में मिठास, ऊर्जा और सकारात्मकता फैलाने का एक माध्यम भी है। इसलिए अगली बार जब आप भगवान को जलेबी का भोग लगाएं या खुद कोई गरम जलेबी खाएं, तो याद रखिए, आप सिर्फ स्वाद नहीं चख रहे, आप भारतीय परंपरा, आस्था और शाश्वत चक्र का हिस्सा बन रहे हैं। जलेबी एक मिठाई नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और जीवन के उत्सव की एक सुनहरी, मीठी कहानी है। अब जरा ठहरिए, आप सोचते होंगे कि जलेबी सिर्फ स्वाद और मिठास के लिए है। तो जनाब, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन आयुर्वेदिक संहिताओं में भी जलेबी का विशिष्ट उल्लेख मिलता है। जी हाँ, जलेबी को कुंडलिका कहा गया है, उसके आकार और चक्राकार ऊर्जा के प्रतीक के रूप में। इन शास्त्रों में न केवल इसकी बनाने की विधि, बल्कि इसके गुणों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार जलेबी को एक सत्ववर्धक आहार माना गया है, जो शरीर में शक्ति बढ़ाने, कमजोरी दूर करने और पाचन शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है। आज भी कई लोग मानते हैं कि गर्म दूध या छाछ के साथ ताजी जलेबी खाना पाचन को तेज करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये संयोजन खासतौर पर सर्दी के मौसम में बहुत लाभदायक माना जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि माइग्रेन या सिरदर्द में भी जलेबी राहत देती है। कहा जाता है कि सुबह खाली पेट दूध के साथ जलेबी खाने से कफ दोष दूर होता है और मानसिक शांति भी मिलती है। भारतीय परंपरा में भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का साधन भी रहा है। जलेबी इसका मीठा लेकिन मजबूत उदाहरण है। चाहे किसान की थकी देह को ऊर्जा देनी हो या विद्यार्थी को परीक्षा की सुबह जोश देना हो, जलेबी और दूध का संगम एक अनदेखी परंपरा की ताकत है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हर औषधि सीमित मात्रा में ही असरदार होती है। जलेबी का स्वाद लीजिए, पर ज्यादा खाएंगे तो मिठास की जगह मीठी परेशानी भी हो सकती है। तो अगली बार जब आप जलेबी खाएं, थोड़ी कम ग्लानि और थोड़ी ज्यादा खुशी से खाएं, क्योंकि आप न सिर्फ स्वाद का, बल्कि एक पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा का भी आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हालांकि जलेबी को आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रीय मिठाई घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसकी लोकप्रियता और सांस्कृतिक महत्व के चलते इसे अक्सर अनौपचारिक राष्ट्रीय मिठाई कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भारत का हर हिस्सा जलेबी की अपनी एक अलग कहानी कहता है। बंगाल में मिलती है खस्ता जलेबी, हर परत में कुरकुरापन। राजस्थान की जलेबी मोटी, रस से लबालब।
दिल्ली में पतली और तीखी मीठी जलेबी और मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है इमरती कमल जैसी भारी जलेबी। हर राज्य ने इस मिठाई को अपने स्वाद, संस्कृति और परंपरा से जोड़ लिया है। जलेबी से जुड़ी रोचक कहानियां और रिकॉर्ड। 2022 में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने मुंबई में 70 किलो वजनी और 12.8 फीट व्यास की जलेबी बनाकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। दिल्ली के चांदनी चौक का ओल्ड फेमस जलेबी वाला 1884 से जलेबी परोस रहा है। स्थापना की थी लाला नेमचंद जैन ने, जो केवल 2 रुपए लेकर आगरा से दिल्ली आए थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर की खोया जलेबी भी खूब मशहूर है। मावा और सिंघाड़े के आटे से बनी ये मिठाई 1889 से लोगों का दिल जीत रही है। शुरुआत की थी हरप्रसाद बतकुल ने। जलेबी एकता का मीठा प्रतीक। जलेबी सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि हमारी विविधता में एकता की पहचान है। हर उम्र, हर बोली, हर प्रांत में इसकी मिठास बराबर बांटी जाती है। इसलिए दोस्तों, जलेबी न सिर्फ हमारी अनौपचारिक राष्ट्रीय मिठाई है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय मुस्कान भी है। जलेबी ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, एक अनुभव है। ये वो मिठास है जो दादी की थाली में थी, जो मोहल्ले की शादी में बटी थी, और जो आज किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की प्लेट में भी उतनी ही दिल से परोसी जाती है। इसका नाम बदला, रूप बदला, पर एहसास नहीं बदला। चाहे इसे जलवल्ली का कहिए, फनल केक समझिए या जलेबी चीज केक बनाए, इसकी आत्मा आज भी उतनी ही देसी, उतनी ही गहरी है। जलेबी वो मिठाई है जो हर पीढ़ी के टेस्ट में फिट बैठती है। बच्चों के लिए ट्रीट, युवाओं के लिए इंस्टा कंटेंट और बुजुर्गों के लिए वो स्वाद जो हर त्योहार को खास बनाता है। जलेबी सिर्फ मिठास नहीं, ये हमारी थाली में परोसी गई एक संस्कृति है। ये वो कहानी है जो हर चक्कर के साथ हमें हमारे इतिहास, परंपरा और स्वाद की विरासत से जोड़ती है। अगर इस जलेबी यात्रा ने आपके दिल और स्वाद को छू लिया, तो वीडियो को एक मीठा सा लाइक दीजिए। कमेंट में बताएं आपके यहाँ जलेबी को क्या नाम दिया जाता है या उससे जुड़ी कोई मीठी याद। और हाँ, हमारे चैनल कहानी चक्र को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियां जो स्वाद से शुरू होती हैं और आत्मा तक पहुंचती हैं। जलेबी खाएं, पर हर बाइट में उसकी कहानी भी सुनिए।